नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज एक स्पेशल सेशन कैरियर गाइडेंस सेमिनार है जो ये है कि आईटीआई के बाद क्या करें, सरकारी नौकरी की तैयारी करें कि प्राइवेट जॉब कर लें, अप्रेंटिस कर लें या फिर सीआईटीएस कर लें। इनको लेके काफ़ी सारी दुविधा रहती है। तो आज हम इस सेशन के अंतर्गत आपके इन सभी दुविधाओं के बारे में चर्चा करते हुए आपको रास्ता तलाशने में मदद करेंगे। तो सभी विद्यार्थी जो जुड़ चुके हैं इस सेशन के अंतर्गत, इस पूरे सेशन को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आपके करियर को लेके है। जो भी 15-20 मिनट का सेशन होगा, इसमें करियर से लेके तमाम जो चीजें होती है उन सब के ऊपर चर्चा करेंगे। और हम चर्चा उस बेस पे कर रहे हैं। एक तो पिछले इतने सालों से मैं केवल आईटीआई वालों को विशेष रूप से पढ़ाता आया हूँ, तो वो तजुर्बा पूरा है कि आईटीआई के विद्यार्थी क्या चाहते हैं, उनके पेरेंट्स क्या चाहते हैं, उन्होंने क्या पढ़ा है, कितने कॉलेज गए हैं, कितनी उन्होंने मेहनत की है, उन सभी को नजर में रख के ही ये सेशन आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि कैरियर गाइडेंस नाम से है। तो सभी विद्यार्थी जो अब इस चैनल में पहली बार जुड़े हैं, तो आपको मैं बता दूं, कंपटीशन एग्जाम का सबसे बड़ा चैनल यही है जो टेक्निकल और आईटीआई के लिए है। इसलिए जितने विद्यार्थी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने साथियों को भी बता दीजिएगा, ताकि और अपने पेरेंट्स को जरूर बताइए। और जिनके पेरेंट्स सुन रहे हैं वो तो इस सेशन को बड़े ध्यान से लेना है, ताकि आप बच्चे को कौन सी दिशा में भेजना चाहते हैं वो आपको पूरा पता चल जाए। तो ये सभी के लिए है, बड़ा विशेष सेशन होने वाला है। सबसे पहले कई कहते हैं हम सरकारी नौकरी की तैयारी करना है, तो सरकारी नौकरी में कौन से एग्जाम्स होते हैं और क्या क्या मामला होता है, तो मैं इसका ओवरव्यू आपको बता देता हूं। आईटीआई करने के बाद गवर्नमेंट में अपॉर्चुनिटी तो बहुत है, लेकिन आजकल पदों की संख्या घट रही है। ऐसे आपने ये जाल देखा ना, ये मकड़ जाल दिख तो बहुत बढ़ा रहा है और कहीं ना कहीं वैकेंसी आई हुई रहती है, लेकिन पदों की संख्या कम है। मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है। और सरकारी नौकरी में से कोई भी एग्जाम की तैयारी करोगे तो मेहनत तो ज्यादा ही करोगे, लेकिन हाँ, जो पुलिस की तैयारी करें, जो पटवार की तैयारी करें, जो वीडियो की तैयारी करें या कोई और अदर एग्जाम की तैयारी करें, उनकी तुलना में थोड़ी कम है मेहनत, क्योंकि उनके कंपटीशन और ज्यादा है। आपने स्पेशलाइजेशन कोर्स किया आईटीआई का, इसमें थोड़ी सी कम है उनकी तुलना में। बाकी भाई कट ऑफ तो रहती है अच्छी। अब सरकारी नौकरी में कौन से ऑप्शन है? एक तो रेलवे में बड़ी वैकेंसी जो आती है वो रेलवे में आती है। रेलवे में एक तो होता है एलपी लोको पायलट और दूसरा होता है टेक्नीशियन। इन दोनों की वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म भरे जा चुके हैं। अब आगामी वैकेंसी आने वाली ग्रुप डी की, तो ये ग्रुप डी की वैकेंसी आगामी आने वाली है। और वो जो आईटीआई जिन्होंने अब की है वो इस ग्रुप डी के फॉर्म भर सकते हैं। रेलवे की नौकरी सेंटर की नौकरी है जहां सैलरी बहुत अच्छी मिलती है, और ग्रुप डी में थोड़ी सैलरी कम होती है। बाकी टेक्नीशियन और एलपी की सैलरी बहुत अच्छी आती है, लेकिन ग्रुप डी की कम सैलरी भी ये जो टेक्निकल हेल्प राजस्थान के लाइनमैन से तो अच्छी मिलती है, बट यूपी के लाइनमैन से कम मिलती है। हर एक स्टेट के लाइनमैन की अलग अलग सैलरी होती है। तो ग्रुप डी में तो क्या है, पदों की संख्या ज्यादा होती है, थोड़ा सा आराम से जॉब लग जाती है। और अब की बार यह है, ग्रुप डी में फॉर्म केवल आईटीआई वाले ही भरेंगे, तो कट ऑफ ही कम जाएगी। और वैकेंसी में पदों की संख्या भी देखो, हमेशा तो क्या ही, कभी 60,000 आई तो कभी 1,00,000 आई। अब की बार हम कम से कम माने तो 40,000 के आसपास तो पद आने की उम्मीद है ही, क्योंकि वैसे रेलवे में सभी में वैकेंसी में पदों की संख्या घटी है, तो इसमें भी घटेगी, लेकिन 40,000 के आसपास आने की उम्मीद है। और वो 40,000 पद यदि आईटी वालों के लिए आ रहे हैं तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो एक तो ये मामला है। अब कई विद्यार्थी अलग अलग स्टेट एग्जाम के बारे में जानना चाहते हैं। राजस्थान में टेक्निकल हेल्पर लाइनमैन की जो वैकेंसी आती है वो इलेक्ट्रीशियन के लिए आती है। जलदाय विभाग में पिछले कई सालों से वैकेंसी आई नहीं, लेकिन अब वैकेंसी की चर्चा चल रही है। ये फिटर, इलेक्ट्रीशियन और तमाम अलग अलग ट्रेडों के लिए वैकेंसी आएगी, प्लम्बर सहित आएगी, सबके लिए आएगी। इसके अलावा रोडवेज में पहले आती थी, आजकल वो वैकेंसी आनी बंद हो गई। जैसे यूपीपीसीएल और यूपीआरवीएनएल, यूपी के अंदर वैकेंसी आती है वो TG2 नाम से आती है, और बोरिंग टेक्नीशियन की भी वैकेंसी आती है। इसी प्रकार बीएसपीएसएल में टेक्नीशियन की वैकेंसी आती है, जो भी आई हुई है। मध्य प्रदेश में लाइनमैन और टेक्निकल ऑफिसर की वैकेंसी होती है। हरियाणा में एएलएम और शिफ्ट असिस्टेंट, ऐसे ये वैकेंसी होती है। महाराष्ट्र और झारखंड में भी टेक्नीशियन वैकेंसी आती है, और पंजाब में भी एएलएम आती है, वहां पंजाबी भाषा अनिवार्य होती है। अब ये तमाम वैकेंसियों के बारे में मैंने इसलिए चर्चा कर ली, ये सारे बच्चे हमसे एनी टाइम पढ़ते रहते हैं,
चाहे कोई कहीं की, चाहे BSPCL का हो, चाहे MP का हो, चाहे कहीं का भी हो, सबसे ज्यादा बच्चे कोटली में ही पढ़ते हैं। तो इसलिए इन हिंदी भाषी बेल्ट के बारे में मैं सबसे ज्यादा आराम से बता देता हूं, क्योंकि ये वैकेंसियों की तैयारी हम लगातार कराते हैं। अब ये तो वैकेंसी सीजनल है। टेक्निकल हेल्पर 2022 में आई तो वापस 24 में आएगी या 25 में आती है, 25 में आ गई तो वापस 27 में आएगी, 28 में आएगी। इस बीच में जो एग्जाम बीच में चलते रहते हैं, ये तो आपके 2-2, 3-3 साल बाद है, बीच में एग्जाम चलते रहते हैं, वो है अदर एग्जाम और PSU एग्जाम। PSU में आपके कभी इसरो की वैकेंसी, कभी DRDO, कभी ONGC, कभी NCL, कभी NPC, कभी NFL, कभी बार्क का एग्जाम, कोई ना कोई वैकेंसी आती रहती है। पदों की संख्या कम होती है लेकिन वैकेंसी आती रहती है। मेहनत करने वाले बहुत सारे बच्चे इसमें सिलेक्शन लेते हैं। इसके अलावा अदर एग्जाम भी वैकेंसी आती है, जिसमें कभी दिल्ली जल बोर्ड की आती है, DSSB की, कभी नवोदय विद्यालय में आती है, कभी नेवी ट्रेड्समैन में आती है, कभी CSIR में आती है और DFCCL में आती है। तो ये सब तमाम वैकेंसियां हैं जो एनी टाइम कोई ना कोई वैकेंसी आई हुई रहती है। अब पदों की संख्या कम और ज्यादा का मामला रहता है। जो बड़ी वैकेंसी है, या तो आपका स्टेट एग्जाम है या रेलवे एग्जाम है, इनमें पदों की संख्या होती है बड़ी, और इनमें कोई ना कोई वैकेंसी आई हुई रहती है लेकिन पदों की संख्या होती है कम। मेहनत आपको अच्छी करनी है और एक तमन्ना चाहिए कि भाई हम तो सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद जिंदगी स्टेबल है, तो आपको सरकारी नौकरी की ही तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि गांव देहात में अपन जितने भी, मैं भी गांव से हूं, तो आप जानते हैं कि आप भले कितना ही कमा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन सब कुछ यही पूछते हैं तेरी नौकरी सरकारी है कि नहीं है। रिश्ता भी यहीं पर आके होता है, उससे पहले रिश्ता करने वाले पूछते हैं इसकी नौकरी क्या सरकारी है कि नहीं है। सरकारी नौकरी पर रिश्ता भी अच्छा हो जाता है और समाज में इज्जत भी ज्यादा मिलती है और आपके जीवन में एक स्टेबिलिटी आती है। अच्छा, क्यों मिलती है इज्जत वगैरह? वो इसलिए कि अब बंदा जो सरकारी नौकरी कर रहा, हर महीने इसको तनख्वाह मिलेगी, इसकी जिंदगी स्मूथ चलेगी। जो रिश्ता करेगा वो अपने बच्ची देगा, वो कहेगा बच्चे की जिंदगी ठीक है, और जो मान लो करोड़पति बने नहीं बने लेकिन जिंदगी अच्छी गुजारेगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। इसलिए ये मामला है, तो सरकारी नौकरी में ये ऑप्शन है। इसके अलावा और कौन से मामले होते हैं भाई? जो इसके बाद में कई बच्चे ITI करने के बाद CITS के बारे में चर्चा चाहते हैं। CITS होता है ITI में जो पढ़ाने वाले इंस्ट्रक्टर होते हैं उसके लिए, और आपको इंस्ट्रक्टर बनने के लिए 1 वर्ष का कोर्स होता है। इस कोर्स का नाम क्या होता है? CITS। इसके लिए जून जुलाई के अंदर फॉर्म आते हैं और जुलाई में एग्जाम होते हैं। 4 दिन के बाद रिजल्ट आता है, वो एंट्रेंस एग्जाम होता है। इस एंट्रेंस एग्जाम में 75 क्वेश्चन आते हैं ट्रेड के और 25 क्वेश्चन आते हैं मैथ रीजनिंग के। इसको आप एग्जाम देना अनिवार्य होता है। ये आप एग्जाम देंगे तो ही आप 1 साल का कोर्स कर पाएंगे, नहीं तो आप अन्यथा 1 साल का कोर्स नहीं कर सकते, फिर अगली बार ट्राई करनी होती है। तो ये एग्जाम कौन पास करता है? जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, क्योंकि 75 नंबर ट्रेड है और ट्रेड तो ऑलरेडी वो पढ़ रहा है, तो आराम से इजीली एंट्रेंस एग्जाम की मतलब क्रैक कर लेता है। अभी अभी बच्चों के रिजल्ट आए हैं ITI के, तो इसलिए वो बच्चे कहेंगे मैं तो CITS के लिए तो अलग से अभी कोई तैयारी नहीं करनी। आप सरकारी नौकरी की तैयारी करो, उसमें ऑटोमेटिक हो रही है तैयारी, ये तो एंट्रेंस एग्जाम है, इसलिए इसमें कोई घबराने की बात है ही नहीं। ये है CITS का मतलब। CITS कहां काम आती है? सरकारी नौकरी में इंस्ट्रक्टर बनने के लिए। इसमें क्या होता है? ये सेकंड ग्रेड नौकरी के बराबर है। सेकंड ग्रेड शिक्षक होता है ना, उसके बराबर इक्विवेलेंट जाता है, इंस्ट्रक्टर बनता है। और ITI कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में इंस्ट्रक्टर बनता है, तो आप देखो कि उसकी सैलरी अच्छी है, उसकी पोस्ट अच्छी है, उसकी जॉब की टाइमिंग बहुत अच्छी है, उसको छुट्टियां भी अच्छी खासी मिल रही है। सरकारी कॉलेज या स्कूल के अंदर छुट्टियों की संख्या काफी होती है, तो सुविधा बहुत ज्यादा है। और इसके लिए आपको पहले एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, फिर 1 साल का कोर्स करना पड़ेगा, फिर इंस्ट्रक्टर की जो वैकेंसी आती है ना, उसमें सिलेक्शन होता है। ये 1 साल का कोर्स होने के बाद में सरकारी नौकरी का एग्जाम होगा। ये 1 साल का कोर्स तो पहले बीच में एंट्रेंस एग्जाम देके अनिवार्य रूप से कोर्स करना है कि अब आप पढ़ाने लायक हो गए हो, फिर आपको एग्जाम देके पास करना है। अब तीसरा मामला आता है आपके अप्रेंटिस। कई बच्चे कहते हैं सर रेलवे में अप्रेंटिस कर लूं, कई कहते हैं कि ONGC से मैं अप्रेंटिस कर लूं या किसी और कंपनी में अप्रेंटिस कर लूं। अप्रेंटिस का फायदा क्या होता है? प्राइवेट कंपनी के अंदर यदि कोई अप्रेंटिस कर रहा है तो उस प्राइवेट कंपनी के अंदर, चाहे मान लो कोई भी कंपनी XYZ हो, उस कंपनी के अंदर जॉब लगेगी तो उस बंदे को फायदा दे दिया जाएगा। तो PSU भी यही करता है और रेलवे भी यही करता है। तो अप्रेंटिस का मेन मकसद होता है
कि जो अभ्यर्थी है, जो कैंडिडेट है, वो 8,000 रुपए 10,000 रुपए देके उसको रखा जाता है और उसको 8 घंटे ड्यूटी करनी होती है, काम करना होता है, काम सिखाया जाता है। इससे क्या होता है, वो कुशल कारीगर हो जाता है। और एक आईटीआई करने के बाद में कुशलता जरूरी है, जो पार्ट्स में ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का सेक्टर हो, चाहे फिटर वाला हो, कोई भी सेक्टर हो, तो कुशलता के लिए कोर्स चलाया जाता है। रेलवे के अंदर अप्रेंटिस करते हैं तो रेलवे में काम करते हैं और काम के बदले 8,000 के आसपास इनको पेमेंट मिलता है हर महीने। और वो इसलिए मिलता है, ये मेहनतन इसलिए कि आप काम करो, इसका मेहनतन इतना तो आप रखो। आप सरकारी नौकरी में नहीं लगे हो, लेकिन आप क्या करें, अप्रेंटिस करें, सीख रहे हैं, लेकिन काम तो कर ही रहे हो, तो इतना आपका घर चलने या आपका खुद का रूम का खर्चा निकल जाए, उतना ही पेमेंट दिया जाता है। रूम का खर्चा एक बंदे का निकल जाए, कोई घर खर्चा नहीं, रूम खर्चा। अब इसका उसके लिए तो कोई अप्रेंटिस क्यों करेगा रूम खर्चे के लिए? तो अब रेल वाले क्या करते हैं, जो ग्रुप डी होती है भर्ती, ग्रुप डी में 20% इनकी सीटें रिजर्व होती है, इनकी कट ऑफ कम जाती है, इसलिए सबसे ज्यादा लोग रेलवे के अंदर अप्रेंटिस करना चाहते हैं। क्या एलपी के अंदर मिलती है ऐसी छूट? नहीं, टेक्नीशियन नहीं, केवल किसमें मिलती है, ग्रुप डी में 20% है जो सीटें रिजर्व की जाती है, किसके लिए, केवल अप्रेंटिस के लिए। तो इसलिए अप्रेंटिस करते हैं और इनकी कट ऑफ सामान्य वाले कट ऑफ से काफी कम जाती है, ये अच्छा बेनिफिट मिलता है रेलवे के अंदर। रेलवे के अंदर एक तो पद अच्छे आते हैं, 1,00,000 जब पद आए थे तो 20,000 तो केवल अप्रेंटिस के थे और उनकी कट ऑफ बहुत कम गई थी, तो अप्रेंटिस का फायदा ये है। लेकिन सामने सरकारी नौकरी की भर्ती आई हुई तो अप्रेंटिस नहीं करनी चाहिए, भर्ती नहीं आई हुई है तो अप्रेंटिस का फॉर्म है तो अप्रेंटिस कर लेनी चाहिए। रेलवे में आगामी जब भर्ती आएगी तो आपको फायदा मिलेगा, आप ये मानेंगे कि सर ने एक ठीक राय दे दी थी। और अब एक प्राइवेट के बारे में बता दिया, पीएसयू, ओएनजीसी हो, चाहे अलग अलग आपके डीआरडीओ, ये भी अप्रेंटिस के फॉर्म निकालती है, उसमें बंदा अप्रेंटिस करता है। और यहां पर कोई ऐसे तौर पर रखे तो विशेष फायदा मिलता है, बहुत ज्यादा फायदा वाला मामला है नहीं। सबसे ज्यादा अप्रेंटिस का फायदा है ग्रुप डी में, और सबसे ज्यादा अप्रेंटिस की सीट ग्रुप डी में, मतलब रेलवे में फायदा मिलता है ग्रुप डी में। अब आते हैं, कई कहते हैं सर देखो मैंने तो नौकरी की है, यहाँ तो मतलब आईटीआई की है, अब यहाँ तो मैं दुकान खोलूंगा इलेक्ट्रिसिटी की, ऑटो पार्ट्स की, जो भी, और यहाँ मैं प्राइवेट कंपनी से नौकरी करूंगा क्योंकि घर की परिस्थिति ऐसी है कि मुझे नौकरी करनी पड़ेगी। तो प्राइवेट कंपनी में उसको नौकरी के लिए अप्लाई करता है। अलग अलग कैंपस प्लेसमेंट होते हैं, कैंपस प्लेसमेंट नहीं होते हैं तो कई बार कहते हैं कि यहाँ पर कंपनी आ रही है, वो राजस्थान के सारे बच्चे, यूपी के बच्चे, जो है उस स्टेट के बच्चे, वो एक जगह एकत्रित होते हैं, वहाँ कंपनी आती है, कुछ लोगों को सिलेक्ट करती है, चाहे XYZ कंपनी जो भी सिलेक्ट किया है। सेलेक्ट करने के बाद उसको 12,000, 15,000, 11,000, 8,000 से लेके 18,000 तक जो भी पेमेंट देते हैं वो आपको पेमेंट बता दिया जाता है। कुछ समय बाद आप परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं, फिर कहते हैं यार कंपनी स्विच करें। लेकिन आप उस स्किल्ड में है, आप कोई कंपनी चेंज करोगे तो बहुत ज़्यादा आपको, ऐसा है नहीं सैलरी में इंक्रीमेंट आ जाएगा, बहुत ज़्यादा आ जाएगा, ऐसा नहीं है। प्राइवेट नौकरी एक्चुअल में प्राइवेट ही होती है, आप उसी हिसाब से ही मान के चलें। आपको काम तो करना होता ही है, लेकिन काम के साथ स्ट्रेस भी ज़्यादा मिलेगा, काम का बर्डन भी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ टारगेट दिया जाता है, टारगेट आपको अचीव करना होता है। जैसे मान लो एक इलेक्ट्रीशियन है तो उसको कोई कंपनी है वो ये टारगेट देगी कि आप दिन में इतनी जो मशीनें हैं, पंखे हैं, रेफ्रिजरेटर है, इनकी इतनी शिकायत आई, इसमें आप 10 आज के दिन में रिजोल्व करेंगे, आपको यही तो दिया जाएगा। तो वो मरम्मत करने वाले रिजोल्व करेंगे, मेंटेनेंस करने, ये मेंटेनेंस वाले, और जो मैन्युफैक्चरिंग करने वालों कहेंगे आप आज के दिन में इतने पंखों का निर्माण करेंगे, इतनी वाइंडिंग करेंगे, जो भी अलग अलग सबको ऐसे टारगेट दिया जाता है। टारगेट में आदमी बंध जाता है। तो प्राइवेट में बहुत स्किल्ड, जो टोटल में आप आईटीआई के जितने भी लोग कैंडिडेट काम करते हैं उसमें 2 से 5% है वो तो ग्राफ पकड़ लेते हैं बहुत ऊपर वाला, यानी बहुत ग्रोथ ले लेते हैं अच्छी खासी। लेकिन असलियत में 95% जो बाकी के हैं उनमें 15-20% तो सफर करते हैं, बाकी के छोड़ देते हैं, फिर वो दूसरी कंपनी में जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर वो कहते हैं सर हमारे तो 4 साल निकल गए, अब सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, पहले तो इस कारण से हमने की थी लेकिन अब देख पार पड़ नहीं रही है सरकारी नौकरी बिना। तो कुल मिला के घूम फिर के मामला सरकारी नौकरी पर ज्यादा आता है,
क्योंकि इससे कोई बहुत ज्यादा तो सैलरी भी तो नहीं है, बट ये हाथों हाथ एक नौकरी मिल जाती है। और ये है ना, आईटीआई करते 18 साल 20 साल के आप हुए हैं, तो आप प्राइवेट के चक्कर में पढ़ने से अच्छा है कि अपने आप को 1 साल या 2 साल का टाइम दो, और 2 साल मेहनत करके या 1 साल मेहनत करके, वो आपकी क्षमता पर है और वैकेंसी आने के दिन पर है। ये आपकी क्षमता और वैकेंसी आने के दिन दोनों इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो राजस्थान का बच्चा है, यूपी का बच्चा, वो कहेगा सर मैं पक्का सिलेक्शन ले लूंगा, भर्ती आएगी तभी तो लोगे ना। तो इसलिए साल से 2 साल का टाइम आपको घर वालों से लेना पड़ेगा, और घर वालों को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आप इस 1 साल 2 साल में पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे, और इतना अच्छा पढ़ेंगे कि आने वाली भर्ती में आप अपनी सीट पक्की कर लेंगे। क्योंकि आपने कॉलेज में खास पढ़ा नहीं है। 5% बच्चों ने कॉलेज में पढ़ा होगा, लेकिन 95% ने कॉलेज में खास कुछ नहीं पढ़ा है। उनको तो पूरा चैप्टरों का नाम तक नहीं पता है। 0 से लेके हीरो तक पूरी पढ़ाई करोगे तब नौकरी लगती है। नौकरी ऐसे नहीं है कि थोड़ा सा पढ़ गया नौकरी लग गई, मैंने 5 दिन लास्ट में पढ़ लिया नौकरी लग गई। नौकरी के लिए आपको दिन रात एक करना पड़ेगा। तो घर वालों को विश्वास दिलाओ। विश्वास दिलाने के बाद धोखा मत देना भाई। कई बार घर वालों कहते हैं सर मैं पढ़ूंगा, और वो चला जाता है शहर, और शहर जाने के बाद में वो है जो दूसरे कामों में लिप्त हो जाता है, या फिर लापरवाही में आ जाता है। जो भी है वो लापरवाही में आ जाता है, कमरे में सोता रहता है। वो बेटा कहता है, पिताजी कहते हैं बेटा है तो ठीक, लेकिन ये ना आलसी बहुत है। आलसी भी तो इधर एक दुश्मन है, नशा कर रहा वो भी दुश्मन है, अपने खुद के करियर के साथ लापरवाही सारी दुश्मनी की कैटेगरी में। तो आप चाहें तो घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं, चाहें तो आप जयपुर आके सेंटर पे पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ाई बहुत शानदार करनी पड़ेगी। इसके लिए कौटिल्य क्लासेज में एक फाउंडेशन बेस शुरू होगा। सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए कौटिल्य क्लासेज सरकारी नौकरी की तैयारी कराती है। मैंने आपको गाइडेंस के बारे में बताया। सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए आपके पास एक नया बेस शुरू होगा, जो ऑफलाइन होगा और ऑनलाइन भी चलेगा। जिन घर वालों को या बच्चों को लगता है कि भाई वो जयपुर में आके नहीं पढ़ सकते हैं, और वहीं घर पे रह के वो पढ़ाई कर लेंगे, लाइब्रेरी में जाके पढ़ लेंगे, तो इस आईटी ट्रेड स्पेशल का सेक्शन है ना कौटिल्य क्लासेज ऐप में, यहां पर आपके पास एक आएगा 2-3 दिन में नया बैच आएगा। इस बैच का नाम होगा आरंभ बैच। आरंभ मतलब आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं, आप प्रारंभ करना चाहते हैं, तो ये बैच होगा आरंभ बैच, यहां पर आएगा। इस बैच की खास बातें बहुत सारी होगी। एक तो इसकी होगी वैलिडिटी, जो होगी वो 2 साल की होगी, ताकि फाउंडेशन के तौर पे तैयारी कराई जाएगी, और 2 साल तक पूरा कोर्स पढ़ा रहेगा। 6 माह के अंदर ट्रेड पूरी होगी, और ये विशेष रूप से ट्रेड स्पेशल कोर्स होगा भाई। क्या होगा भाई? ट्रेड स्पेशल होगा। तो ट्रेड स्पेशल कोर्स होगा, और इस कोर्स की फीस आपको जल्दी पता चल जाएगी। न्यूनतम होती है 1500-2000 के आसपास होगी। 2 साल की वैलिडिटी वाला कोर्स रहेगा, और आरंभ बैच रहेगा, और आपके सभी जो भी ट्रेड हैं उन सभी ट्रेड का यहां पर बैच आने वाला है कौटिल्य क्लासेज के इस आईटी ट्रेड स्पेशल के सेक्शन में। और जिन बच्चों को ये कहना है कि सर मैं तो जयपुर आके पढ़ सकता हूं, तो वो जयपुर सेंटर पे आके पढ़ाई कर सकते हैं। यहां पर ऑफलाइन बैच चलेगा, वहां मैं खुद ही आपको लाइव पढ़ाऊंगा, सामने क्लासरूम में पढ़ाऊंगा, और वो क्लास का जो क्लासरूम में पढ़ाऊंगा वही ऑनलाइन वालों को दिया जाएगा। क्लासरूम वाला बैच एकदम 0 से एकदम आराम से। इसको पढ़ने में 6 महीने का टाइम लगेगा। पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? 6 महीने का टाइम लगेगा, 6 मंथ का टाइम लगेगा। डेली 2 घंटे की क्लास होगी, 6 महीने के अंदर इसकी पढ़ाई होगी। पूरा ट्रेड का आपको ज्ञान संपूर्ण रूप से हम आपको यहां पर करवा देंगे। तो ये आपका सेक्शन चलने वाला है, आराम से पढ़ना, आराम से करने के लिए। और जो नए बच्चे जितने भी हो, कौटिल्य क्लासेज का ऐप डाउनलोड कर लो। नया आरंभ बैच आएगा तो आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी, और पेरेंट्स से वो अपने बच्चे को इस हिसाब से गाइड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसमें मैंने सारी जानकारी दे दी। फिर भी आपका कोई सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा आराम से। मैं अगला एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपके आरंभ बैच के बारे में बताऊंगा और कई चीजों के बारे में बताऊंगा। उस समय आपके कमेंट को ध्यान में रखते हुए उसका आंसर भी कर दूंगा, यह भी निश्चित है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद, थैंक यू।